गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.7 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है हमारा उसे पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति मीन्स लाइन, ठीक है, तो रो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ही है यहाँ पे। ठीक है, एक पंक्ति कम होती। दूसरी कंडीशन में बोला है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की, पूरी कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान कैसे लेते हैं, लिख देंगे माना। ठीक है, क्या माने, माना सबसे पहले हम विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना, x। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे माना, क्या मानेंगे, विद्यार्थियों की संख्या बराबर। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लेते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या मानते हैं x। कितनी मान लेते हैं, x। और पंक्तियों की संख्या कितनी मान लेते हैं, ठीक है, तो पंक्ति लिख देंगे, पंक्ति की संख्या बराबर, पंक्ति की भी संख्या मानते हैं तो पंक्तियों की संख्या होगी यहाँ पे मानते हैं y। ठीक है, जब विद्यार्थियों की संख्या हमने x मान ली और पंक्ति की संख्या मान ली y, कितनी मान ली, y। ठीक है, पंक्ति को हमने y माना, विद्यार्थियों को x माना। तो अब देख लिया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की ठीक है संख्या बराबर, तो कितनी होगी विद्यार्थियों की संख्या, x y। क्योंकि अगर पंक्ति और विद्यार्थियों की संख्या को गुणा करवा दिया जाए तो टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पे लिखा हुआ है पंक्तियों की संख्या को हम मल्टीप्लिकेशन करवा दें, दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही हमको क्वेश्चन में करना है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सबसे पहले हम इतना नोट कर लेंगे, इसे लिख देंगे, आप लिख लीजिए इसको कॉपी में। अब जैसा जैसा कंडीशन में बोला गया है वैसा वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे करेंगे क्या उसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया है, देखिए कंडीशन यहीं पे देख लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं यहीं पे। तो देखिए इसमें बोला गया है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो यहाँ पे डाल देंगे कंडीशन। ठीक है, फिर आगे हल करेंगे, कंडीशन यहीं पे बना लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, विद्यार्थियों की बात की है, विद्यार्थियों को हमने माना कितना है, x माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 3। कितना लिख देंगे, x माइनस 3। दूसरी चीज देखो क्या बोली है कि पंक्ति कितनी कम होती, एक पंक्ति कम होती, तो लिख देंगे पंक्तियों को हमने y माना है तो y में 1 घटा देंगे। ठीक है, बराबर किसकी हो जाएगी, टोटल विद्यार्थियों के संख्या के। तो इसे हम पहली क्वेश्चन हमारी बन गई x माइनस 3 y माइनस 1 बराबर किसके के, x y के। यहीं पे अगर दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, दूसरी कंडीशन में बोला गया है तो हम यहाँ पे डाल देंगे कंडीशन सेकेंड की बात करेंगे तो कंडीशन सेकेंड में बोला गया है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते,
एक मिनट, पंक्ति में 3 विद्यार्थी पहली कंडीशन में अधिक की बात की गई तो प्लस हमने कर दिया है, ठीक है, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कहा गया है 3 विद्यार्थी कम होते, मतलब x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 2 पंक्तियां अधिक होती तो लिख देंगे x प्लस 2 बराबर कितने के, यहाँ पे भी कर देंगे x y के, ठीक है। तो एक्स वाई के, तो ये देखिए पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन मतलब दोनों इक्वेशन बन गई हैं, कंडीशन बन गई है। अब इन्हीं दोनों को हमें हल करना है, तो चलिए हम आगे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हल करके देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, कंडीशन जो फर्स्ट थी, तो फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी, यहाँ पे क्या थी, एक्स माइनस प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 3, और दूसरी हमारी क्या थी, वाई माइनस 1 बराबर कितने के, एक्स वाई थी। यही कंडीशन तो बनी थी पहली हमारी। जब यही कंडीशन पहली बनी तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो जब हल करेंगे तो एक्स का गुणा वाई में करवाएंगे तो बन जाएगा एक्स वाई। अब यहीं पे हम एक्स का गुणा माइनस 1 में करवाएंगे तो बन जाएगा एक्स, 3 का गुणा हम करवाएंगे वाई में तो बन जाएगा 3y, और 3 का गुणा करवाएंगे 1 में तो बन जाएगा -3 बराबर कितने के, एक्स वाई के। जब इस तरह से दोनों साइडों में एक्स वाई की वैल्यू बराबर होती है तो एक्स वाई से कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस का एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर कितने के, 0 के। ये बन गया समीकरण हमारा। अगर हम इसे पक्षांतर करना चाहें, यहाँ पे लिख दें पक्षांतर करने पर, या ना लिखते हैं सीधे, यही बना रहने, पक्षांतर नहीं करते हैं, सीधे हमारा ये बन गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या बन गया, एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 के, ठीक है। यहीं पे समीकरण नंबर अगर 2 बनाए तो देखिए 2 बनाएंगे तो दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी यहीं पे हमारी थी क्या, एक्स, ठीक है, उसमें 3 की कमी थी, ये सेकेंड कंडीशन है हमारी, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में विद्यार्थियों की संख्या में 3 की कमी हो रही थी और यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही थी। ये भी कितने के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस कितना हो जाएगा, तो x जब करवाएंगे हम इसका गुणा तो 1 में करवाएंगे 2 का गुणा x में, तो x में जब 2 का गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2x। अब माइनस का 3 का गुणा y में करवाएंगे तो आ जाएगा 3y, ये 2x है, ठीक है, 2x, क्योंकि x का गुणा जब 2 में करवाएंगे 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा 3 से करवाएंगे आ जाएगा -6 बराबर कितने के, एक्स वाई के। यहाँ पे भी एक्स वाई बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस 3y बराबर कितने के, तो बराबर हो जाएगा ये कितने के, 6 के, ठीक है। ये हम बराबर में नहीं करें, सेम लिखे रहे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और हमारी सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम दोनों को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण हमारा क्या था बना, जो तो पहला समीकरण हमारा बना -x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 3 बराबर कितने के, 0 के। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी, सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बनी है वो बनी थी हमारी 2x और -3y माइनस 6 बराबर कितने के, 0 के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम करते क्या है, समीकरण 1 व 2 को देखिए, यहाँ पे 3 बराबर है 3y, यहाँ पे भी 3y बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जुड़ेगा लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x। चिन्ह उसी का आता है जो बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या है 2x, इसलिए x केवल आया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, लिखा है 3 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 3 कितना होता है, 9, और माइनस 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 ही होता है, तो x माइनस 9 बराबर कितने के, 0 के। तो x बराबर कितने के, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 के। अब जब x बराबर 9 आ गया है तो हम इसे उठा के कहाँ पे रख देंगे, तो x का मान उठा के रख देंगे समीकरण नंबर कितने में, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देते हैं, लिख देंगे, या 2 में रख दें जिसे मानो, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x
का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान उठा के रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये है तो -x तो लिख देंगे -9, x का मान उठा के रख रहे हैं, प्लस 3y माइनस कितने के 3 के बराबर कितने के 0 के, यहाँ पे -3 है। अब देख लीजिए माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है तो -3 और -9 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3y बराबर कितने के 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम पक्षांतर करेंगे, जगह यहाँ कहीं स्पेस है नहीं है तो आगे करके दिखा देते हैं। देख लीजिए हमारे पास कितना आया, -12 प्लस 3y बराबर कितने के 0 के। x की वैल्यू हमारी 9 आ चुकी है, हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लिख देंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर लिखेंगे तो आ जाएगा -12 प्लस 3y, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हम बराबर में ले जाएंगे, जब ये प्लस में है इधर जाएगा साइड में तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा 3y बराबर कितने के 12 के, तो y बराबर 12 बटे कितने के 3 के, 3 का भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा 4 के। तो देखिए y बराबर हमारा 4 आ गया और x बराबर हमारा निकला 9। ठीक है, y की वैल्यू मतलब हमारी जो विद्यार्थियों की संख्या निकली वो 9 निकली और पंक्तियों की संख्या कितनी निकली 4 निकल आई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमसे कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है तो हम लिख देते हैं अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर XY। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 9 और जो y की वैल्यू निकली वो कितनी निकली कितनी तो 4, तो हम दोनों गुणा करवाएंगे, 9 चौक को 36, मतलब कक्षा में जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी 36। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है। यहीं से आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा वहीं से मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब सेकेंड पार्ट का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर इसलिए मुँह से 1 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं कि ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, देख लीजिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C, ठीक है, कोण C इसके बराबर है, ठीक है, 3 कोण B के भी बराबर है और 2 कोण A प्लस कोण B के भी बराबर है। ठीक है, मतलब ये दोनों के बराबर है। जब देखिए ये इसके भी बराबर हो सकता है, इसको हम इसके बराबर भी रख सकते हैं, इसको हम इसके भी बराबर, किसी के बराबर रख सकते हैं, ये हमको बताया गया है। ठीक है, मतलब तीनों आपस में जो वैल्यू हैं वो आपस में क्या है बराबर, ये हमें पता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए सवाल हल करेंगे, हम यहाँ पे सोल्यूशन डाल लेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमें पता है कि 3 कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 अंश, सबसे पहली बात। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितने के 180 अंश के। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम कर देंगे, बस क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर, या पक्षांतर करने भी नहीं लिखते हैं, सीधे हम ये लिखे रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं, हमें ज्ञात है, या सोल्यूशन देख लीजिए हल कर सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिएगा आगे। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया कि कोण A कोण प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितने के 180 अंश के, लिख दिया, हमें बताए। अब देखिए हमारे पास ये सब आपस में बराबर है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोण C बराबर है इस तीनों के, तो हम तीनों को किसी बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया था कितना कि जो हमारा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जो है वो कितने के बराबर है 180 अंश की, ये तो हमें ज्ञात है। ठीक है, हम लिख लेंगे, सबसे स्टेप पहला काम यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीनों आपस में बराबर है तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, कोण C को हम बराबर किसके दिखा दें, कोण A प्लस कोण B के बराबर। ठीक है, और साइड में मतलब इसमें एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है,
ये अलग है, ठीक है, ये स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर हम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे उठा के मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कर लिया है हमने, तो देखिए जब कोण ए प्लस कोण बी निकालेंगे तो ये जो 2 है इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोण सी बटे 2 आ जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, किसमें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी का मान रखने पर, ये समीकरण नंबर 1 है, या इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण कितने से, 2 से मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 से जब मान उठा के हम रखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह हमने कोण सी प्लस 2 लिख दिया, तो लिख देंगे कोण सी बटे 2 प्लस कोण सी बराबर कितने के 180 अंश के। इसके नीचे कितना मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो यहाँ पे आ कितना जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, स्पेस नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे, तो कोण सी प्लस 2 कोण सी जब एलसीएम लेंगे बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और बराबर कितने के, तो बराबर आ जाएगा 180 के। तो देखिए फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे, हमारा कितना आया था, तो हमारा आया था, हमने जब रखवा दिया था वैल्यू तो हमारी आ गई थी, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं इस हटाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए हमारा जो आया था, तो हमारा जब हमने मान रखवा दिया तो आया था हमारा कोण सी और प्लस कितना आया था, कोण सी बराबर कितने के आया था 180 अंश के, जब हमने वैल्यू पुट करवा दी थी, ठीक है। जब वैल्यू पुट करवा दी हम इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 1 मानेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब हम लेंगे तो आगे कितना जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोण सी प्लस 2 कोण सी बटे 2 बराबर कितने के 180 अंश के। अब इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। देखिए कोण सी और 2 कोण सी जब हम क्या करें, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 कोण सी, कितना आ जाएगा 3 कोण सी बटे 2 बराबर कितने के 180 अंश के। इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब देखिए जब हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो जो 3 कोण सी है वो उसमें 1 का गुणा हो जाएगा और 2 का गुणा 180 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 कोण सी बराबर 180 गुणते 2, ठीक है। तो अब हम 180 का गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। तो 3 कोण सी बराबर कितने के 360 के, ठीक है। तो अगर कोण सी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद हम इरेज कर देते हैं, तो देख लीजिए इरेज कर दिया। अब इसके बाद हम कोण सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोण सी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कोण सी बराबर जब हमारा आया था 3 कोण सी बराबर कितने के 360 के, यही तो आया हमारा। जब 3 कोण सी बराबर 360 के तो कोण सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 360 बटे 3 के, 3 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और आ जाएगा 120, मतलब कोण सी की जो वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बराबर कितना आ गया 120। जब कोण सी की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम बी की और ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए कोण सी की वैल्यू हमारी निकल आई है, हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कोण सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं ना, तो हम इनको लिख देते हैं, जब कोण या वे लिख देते हैं कोण सी बराबर कोण 3b के, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण सी का मान रखने पर, ठीक है, ये भी तो बराबर है तो हमने लिख दिया। जब हम लिखेंगे यहाँ पे कोण सी बराबर 3 कोण बी के तो लिख देंगे कोण सी का मान रखने पर, ठीक है। कोण सी के जब मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 बराबर 3 कोण बी के, ठीक है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 120 अंश बटे 3 के, 3 का भाग देंगे, 3 चौक
को 12, तो कोण बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 अंश। कितनी निकली कोण बी की वैल्यू? 40 अंश। तो देखिए कोण बी और कोण सी दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब जब कोण बी और कोण सी की वैल्यू निकल आई है, सबसे पहला हमारा समीकरण था जो हमने माना था, वहाँ पे हम कोण बी और कोण सी दोनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं तो कोण ए की वैल्यू निकल आएगी। चलिए सबसे पहले ही स्टेप पे हमने माना था, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला समीकरण ही माना था, उसे फर्स्ट माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 180 माना था, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, कितने के मान रखने पर, समीकरण 1 में कोण बी तथा कोण सी का मान रखने पर, ठीक है, कोण बी और कोण सी का जब हम मान रखेंगे तो देखिए कोण ए बराबर बी का मान आया है 40 अंश और कोण सी का मान आया है हमारा 120 अंश, ठीक है, रख दिया दोनों को उठा के, बराबर कितने के, 180 अंश के। अब 120 और 140 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कोण ए 120 और प्लस 140 कितना होता है, तो 120 और 140 यहाँ पे हो, मतलब 120 और 40 हो जाएगा 160, ठीक है, 160 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, अब पक्षांतर करेंगे तो चलिए आगे कर लेते हैं, इसे इरेज करते हैं, आगे करते हैं। तो देखिए हमारा कितना आया, कोण ए बराबर, कोण ए आया था प्लस कोण 160 अंश, ठीक है, कोण हटा देते हैं, बराबर कितने के, 180 अंश के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर जब करेंगे तो आ जाएगा कोण ए बराबर 180 माइनस 160, तो कोण ए बराबर आ जाएगा 20 अंश। कितना निकलेगा कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर निकलेगा 20 अंश। ये हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों की वैल्यू निकल आई है हमारी, अतः हम लिख देंगे नीचे, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः कोण ए बराबर कितने अंश, 20 अंश, कोण बी बराबर कितने, 40 अंश, और कोण सी बराबर कितने के, 120 अंश। जरा तीनों को ऐड कर लीजिए, 12 4 16, 16 2 18, मतलब 180 अंश तीनों कोण का योग भी है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो हम आज केवल 2 ही क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अगली क्लास में हम 6, 7 एंड 8 का भी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हमारी जो क्लास होगी यहीं से फिनिश हो रही है, क्योंकि अभी 22 मिनट हो चुके हैं, 22 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है। तो अगली क्लास हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, मतलब अगली क्लास का हम अगले दिन अध्ययन करेंगे। जो एक्सरसाइज होगी मतलब एक्सरसाइज यही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो 6 एंड 7 एंड 8 इसी तरह से हम उनका अध्ययन करेंगे। चलिए यहीं से क्लास हमारी होती है फिनिश।